वो राम की खिचड़ी भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है। अरे ये कोटेशन समझ पे नहीं आ रहा, चलो। वो राम की खिचड़ी भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है, वो भूखा है जनाब, उसे मजहब कहाँ समझ में आता है। तो बेसिकली ना ये जो चैप्टर अपन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसमें ना बहुत अच्छे से अपन डेवलपमेंट प्लस रिसोर्सेज को एक साथ देखने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन आउटलुक। अब इसको समझने के लिए ना आपको एक कंसेप्ट को समझना होगा जिसको हमने फर्स्ट वीडियो में समझाया था, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच। अगर आपको याद होगा तो याद रखना, फिर से बता देते हैं। और दूसरा अपन को याद रखना है कनेक्टिंग द डॉट्स। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब होता है बच्चे हर सब्जेक्ट में ना, दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब आपस में कनेक्टेड हैं। और जहां तक सारे सब्जेक्ट का अगर बात करें तो ह्यूमन क्या है उन सारे सब्जेक्ट के सेंटर में है। जो भी चीज़ होगी ना, चाहे साइंस ले लो, चाहे सोशल साइंस ले लो, चाहे केमिस्ट्री ले लो, चाहे बायोलॉजी ले लो, चाहे कोई भी मैथ्स ले लो, उसके सेंटर में ना कहीं ह्यूमन की ही बात होगी। ठीक है, ह्यूमन के बेनिफिट के लिए ही होगा वो चीज़। अब उससे फायदा क्या, ध्यान से समझना। इस चैप्टर में उस सारी चीज़ों के आंसर छुपे हुए हैं। ठीक है, बस ये एक आउटलुक है, फिर फाइनली अपन इस चैप्टर को अगले पार्ट्स पर धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमने जैसे ही बताया, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और एक अजीब टाइप का, पता नहीं वो मैं भी भूल गया कोटेशन, वो क्या था कि वो राम की खिचड़ी भी खाता है, रहीम की खीर भी खाता है। यहां पे ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं फूड की, प्लस यहां पे किस कंडीशन में, हंगर की। वो भूखा है जनाब, उसे मजहब कहां समझ आता है। ठीक है, तो यहां पे समझ में नहीं आया सर, ज्योग्राफी आप बात कर रहे हो, पोवर्टी के बारे में, एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक, ये है क्या? तो इसके लिए ना अपन को चैप्टर का एक थोड़ा सा आउटलुक तैयार करना होगा। ऑल्दो अपन को इसको पहले ब्रेक करो, चैप्टर को सबसे पहले ब्रेक करने की कोशिश करो। वाई चैप्टर फर्स्ट ऑफ ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? देखो, एक सिंपल लैंग्वेज में बताए ना, वो सारी चीज जो मदर नेचर ने आपको प्रोवाइड कराई। किसने प्रोवाइड कराई? मदर नेचर ने आपको दी, और बेनिफिशियल है किसके लिए? ह्यूमन बीइंग्स के लिए। वो सारी चीजें क्या है? रिसोर्सेज हैं। ठीक है, मदर नेचर ने आपको प्रोवाइड कराई और बेनिफिशियल है किसके लिए? ह्यूमन बीइंग्स के लिए। एक नॉर्मल व्यू में वो सारी चीजें क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। अब रिसोर्सेज से फायदा क्या? देखो, रिसोर्सेज मिलते हैं बच्चे ज्योग्राफी में। क्लियर? अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल दुबई, आपने दुबई का नाम सुना होगा, अल हबीबी कम टू दुबई। अरे वाह वाह वाह, मजा आता है। अल हबीबी शायद इसका मतलब मेरे प्यारे व्यक्ति, ऐसा कुछ होता है। दुबई का नाम सुना होगा। आज से 30 साल 40 साल पहले ना, दुबई कुछ ऐसा बहुत बड़ा या टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। दुबई में बस एक ही चीज थी, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल। अब जब दुबई के जो शेख हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो जिनके हाथ में ये सारा कंट्रोल है, उन्होंने देखा कि यार ये ऑयल तो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, तो व्हाट शुड वी डू? तो उन्होंने ना वो ज्योग्राफिकल लैंड पे ना रिसोर्सेज डेवलप करना चालू कर दी, ताकि टूरिज्म अट्रैक्ट हो। टूरिज्म आएगा तो बच्चे क्या आएगा? पैसा। क्या आएगा? फिर से बोलो, पैसा। ठीक है, तो टूरिस्ट अट्रैक्ट। अब यहां पे ना अपन यही चीज बात करेंगे कि ज्योग्राफी किस तरीके से इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है। गेटिंग माय पॉइंट? ज्योग्राफी किस तरीके से इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है। रिसोर्सेज समझ में। अब रिसोर्सेज कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसका आंसर ये है, अगर आपके देश में अच्छे रिसोर्सेज हैं और आप उसको बच्चे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, बेहतर तरीके से यूज कर पा रहे हो, तो आपके देश को डेवलप होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब व्हाट इज डेवलपमेंट? एक अच्छा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को अगर आप एंजॉय कर रहे हैं ना, तो वही डेवलपमेंट है। क्लियर? और हर स्टेज के लिए वो अलग अलग है। जैसे आज हम यहां पर हैं, तो हमारे लिए डेवलपमेंट ये है कि हम आपको एक वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, फलाना फलाना। इमेजिन करो कल, अब हम क्या सोच रहे हैं कि हमें एक स्मार्ट बोर्ड चाहिए, हमारा डेवलपमेंट वो होगा। लेकिन जिसके पास स्मार्ट बोर्ड है, वो ये सोच रहा होगा कि अब हमें समथिंग कि हमें अच्छा बेहतर कैमरा चाहिए या कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे आपके लिए क्लासेस आसान हो। तो डेवलपमेंट ना हर टाइम पे क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। एक होलिस्टिक अप्रोच है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? होलिस्टिक। ग्रोथ पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, डेवलपमेंट बच्चे हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। तो रिसोर्सेज ना अगर आपने अच्छे से यूज कर लिए ना, तो आपका देश क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। और वो हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ को सिंबलाइज करेगा। होलिस्टिक
एरिया को सिंबलाइज करेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास अकेला पैसा आ गया, आपके पास बेहतर एजुकेशन होगी, आपके पास बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज होगी, आपके पास बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड होगा, आपकी सोसाइटी में बेहतर जेंडर इक्वालिटी देखने को मिलेगी, कम ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस होंगी। ये सारी चीजें ना कैसे इस चैप्टर में एक छोटे से चैप्टर में समाई हुई है ना, वो चीज अपन इसमें समझेंगे। और बच्चे सेकंड टॉपिक है कनेक्टिंग द डॉट्स। टॉपिक नहीं कहेंगे, कंसेप्ट कहेंगे, कनेक्टिंग द डॉट। जितनी भी चीजें हैं ना सबको अपन को कनेक्ट करना एक एक करके, ठीक है। एक वेब इमेजिन करो, हमने आपको एक वेब वर्ल्ड में घुसा दिया, ठीक है। वेब वर्ल्ड में जैसे ही आप एंटर हुए ना, आपने देखा कि पूरी चीजें आपस में क्या है, इमेजिन कर पा रहे हो ना बच्चों, पूरी चीजें आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। वैसे ही लाइफ है। आप पता लगा कहीं जा रहे हो, आपको ज्योग्राफी का प्रिंसिपल आ गया याद, छत से कूद रहे हो ग्रेविटी याद आ गई, गिरोगे तो क्या याद आ गई, बायोलॉजी कि हड्डी टूट जाएंगी, ठीक है। जैसे ही हड्डी टूटेंगी पैसे याद आ गए, हॉस्पिटल का खर्च बहुत ज्यादा हुआ, इकोनॉमी। इज दैट क्लियर माय बच्चे? यही चीज है। तो चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में ना अपन यही पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। पहली चीज, रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, रिसोर्सेज का कैसे बेहतर तरीके से आप यूज कर सकते हैं, क्या रिसोर्सेज लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज करने के लिए या पास्ट में जब कोई गलती हुई होंगी उससे बचने के लिए, ठीक है, कुछ समिट्स वगैरह हुई है, उसके बारे में अपन बात करेंगे कि अर्थ समिट हुई है, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी समिट हुई है जिसमें एजेंडा 21, 27 जैसी चीज़ें हमारे सामने आई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। फाइनली एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जिसको सदगुरु ने दिया है, सेव सॉइल। हा, ये जो कैंपेन चला रहे हैं ना सदगुरु जी, ये बहुत सोच समझ के चला रहे हैं वो। मतलब ही इज़ वेरी एनलाइटेड पर्सन, बहुत बहुत ज़्यादा दिमागदार व्यक्ति हैं। उन्होंने सेफ सॉइल का कंसेप्ट क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि बच्चे सोलर तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ही। आज प्रेजेंटली सॉइल है जो आपको लाइफ दे रही है। क्या दे रही है? सॉइल जो आपको लाइफ दे रही है। सोलर तो है ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सेफ सॉइल, तो आप सॉइल के बारे में पढ़ोगे, सॉइल कितने टाइप की होती है उसके बारे में पढ़ोगे, सॉइल को किस तरीके से आप बचा सकते हो, ठीक है, किस तरीके से आप सेव कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो, ये उसके बारे में पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फाइनली हम लोग इस चीज को एक प्रकार से छोटे रूप में देखेंगे, किस तरीके से आप अगर रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज कर रहे हैं ना, तो डेवलपमेंट 100% तय है। अगर डेवलपमेंट चाहिए तो रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना होगा। तो यही था पूरे चैप्टर का आउटलुक। नेक्स्ट पार्ट से अपन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे सीक्वेंस वाइज। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, और हाँ, कोशिश करें कि लेक्चर को ना बिल्कुल सीरीज में ही देखें। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।